हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में क्लास 10th के जो चैप्टर त्रिभुज हैं, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर त्रिभुज के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल। त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज में 3 कोण होता है और 3 भुजा होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। त्रिभुज में 3 कोण होता है। कहता है जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? तो 90 डिग्री से छोटा होता है प्रत्येक कोण, उसको बोलते हैं न्यूनकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूनकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 3। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे कहते हैं। तो जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा समान हो उसे कहते हैं। त्रिभुज के तीनों भुजा समान हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जिसका 2 बराबर रहेगा उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं रहेगा यानी तीनों भुजा अलग अलग रहेगा उसको बोलते हैं विषमबाहु। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 से ये 6, 7 देख लेते हैं। जिस त्रिभुज यहाँ का होना चाहिए, कोने होना चाहिए। जिस त्रिभुज का 2 भुजा समान हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 7। जिस त्रिभुज का एक भी भुजा समान नहीं हो यानी कि तीनों भुजा अलग अलग हो, तीनों भुजा अलग अलग हो उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कहलाती है। समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? ये कहलाती है कर्ण। ये कहलाती है कर्ण। क्वेश्चन नंबर 9। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10। किसने बताया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है? किसने बताया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है? ऐसा बताने वाले कोई व्यक्ति थे जिसका नाम था पाइथागोरस। और पाइथागोरस फार्मूला बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको तैयारी कर लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय। चलिएगा, तो इसमें हो जाएगा पाइथागोरस, इसमें हो जाएगा पाइथागोरस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 में है पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। तो पाइथागोरस का कहानी वहाँ चालू होता है जहाँ समकोण त्रिभुज का बात आता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिख रहा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यही पाइथागोरस का प्रमेय है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तथा 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा? 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे थेल्स। ऐसा कहने वाले थे थेल्स। थेल्स प्रमेय को भी देख लीजिएगा। थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयारी कर लीजिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 14। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तो समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप। समरूप का मतलब होता है कि एक जैसा आकार होना, उसी को बोलते हैं समरूप। क्वेश्चन नंबर 15 है सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त भी होते हैं समरूप। सभी वृत्त भी होते हैं समरूप। तो इसमें देख लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और इसका पार्ट 2 भी देखेंगे, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।